Hello students. So today we are going to study the third lesson, magnificent cake. What does this word mean? Magnificent. शानदार. जब कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत लाजवाब होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैग्निफिशेंट. तो ये एक स्टोरी किसके बारे में है? केक के बारे में. मैग्निफिशेंट केक. So we will read line by line. After ruling the kingdom of Janga for many years, one day Raja Danvir suddenly handed over the kingdom to his son Arjun, and with his wife, the queen, sailed away in hope of adventures round the world. अब इस सेंटेंस को ब्रेक करके हम इसकी मीनिंग को समझेंगे. आफ्टर रूलिंग द किंगडम ऑफ जंगा फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक जंगा एक किंगडम है, वहाँ पे रूल करने के बाद वन डे, एक दिन, राजा दानवीर सडनली हैंडेड ओवर द किंगडम टू हिज सन अर्जुन. उन्होंने अपने किंगडम को, साम्राज्य को हैंड ओवर कर दिया, अर्जुन को दे दिया. पहले ये होता था ना, राजा अपने बेटे को दे देते थे अपना साम्राज्य, तो सेम चीज उन्होंने किया. एंड विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, द क्वीन, जो क्वीन थी, सेल्ड अवे इन होप ऑफ एडवेंचरस राउंड द वर्ल्ड. सेल, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट. तो उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी वाइफ के साथ एडवेंचर टूर पे जा सकता हूँ. द पीपल ऑफ द किंगडम सेट अबाउट प्लानिंग अ ग्रैंड कोरोनेशन फॉर द प्रिंस. कोरोनेशन, जिस दिन वो अपना गद्दी या फिर जिस दिन वो अपना पोस्ट एक्सेप्ट करता, उनका जिस दिन तिलक सेरेमनी होता, ठीक है. तो लोगों ने ये प्लान सेट किया कि हम लोग एक ग्रैंड कोरोनेशन करेंगे प्रिंस के लिए. लेट अस बेक द मोस्ट वंडरफुल केक, दे सेड. उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ही वंडरफुल केक बेक करते हैं प्रिंस के लिए. रंजीत सिंह, द पैलेस हेड कुक, वॉज वेरी वरीड. जो रंजीत सिंह ना, वो पैलेस के हेड कुक थे, हेड रसोइया थे, वो बहुत ही चिंतित थे. क्यों? बट देयर इज सो लिटिल टाइम, लेकिन बहुत थोड़ा सा टाइम है. What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? He said. All the people and the creatures of the kingdom loved their young prince. सभी लोग और यहाँ तक कि किंगडम के जो क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे, वो भी प्रिंस से बहुत प्यार करते थे. They said, it's true. No one can do it alone. यह सच है कि कोई भी इसे अकेले नहीं कर सकता. We will all help you bake the best cake you have ever made. हम लोग सभी तुम्हें हेल्प करेंगे बेस्ट केक बनाने में, जैसा कि तुमने आज तक नहीं बनाया होगा. द कुक लिस्टेड द इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक. अब कुक ने क्या किया? जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी सामान लगने थे केक में ना, उसकी एक लिस्ट बनाई. एग्स, मिल्क, क्रीम, मैदा, शुगर, हनी एंड प्लम्स. एंड एवरीवन क्विकली गॉट टू वर्क. और सभी लोग फटाफट अपने काम पे लग गए. ऑल द मिल्कमैन मिल्क्ड देयर काउज. जितने भी मिल्कमैन थे, मिल्कमैन जो दूध देते हैं, उन लोगों ने अपने काव को मिल्क किया, दैट मीन्स दूध को दुहा. हंड्रेड्स ऑफ काउज गेव स्वीट क्रीमी मिल्क टू द मिल्कमैन. 100 गायों ने, सैकड़ों गायों ने मीठी क्रीमी मिल्क दिया. All the farmers harvested their wheat crops and sugarcane crops and took the wheat grain and the sugarcane to the mills. जितने भी फार्मर्स थे ना, उन्होंने हार्वेस्ट, दैट मीन्स फसल को काटना. तो व्हीट क्रॉप्स, जो व्हीट होता है ना, गेहूँ, उसके फसल को काटा और गन्ने को काटा, शुगर केन, क्योंकि हमें उससे ही तो शुगर मिलता है ना. और ऑल द मिलर्स ग्राउंडेड द व्हीट इनटू द फाइनेस्ट मैदा. जितने भी मिलर्स थे ना, मिल के लोग, वो लोग व्हीट को अच्छे से पिसे और मैदा बनाए. देन एक्सट्रैक्टेड शुगर फ्रॉम द केन. जो शुगर केन था, गन्ने थे, उससे उन्होंने शुगर निकाला, चीनी निकाला. ऑल द बीज वेंट फ्रॉम फ्लावर टू गैदर नेक्टर फॉर हनी. जितने भी बीज थे, वो लोग फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल पर गए, टू गैदर द हनी इकट्ठा करने के लिए. ऑल द प्लम ट्रीज ड्रॉप्ड देयर फ्रूट्स. जितने भी प्लम ट्रीज थे ना, उन्होंने अपने फ्रूट्स को, प्लम को नीचे गिराया. Hundreds of children collected the plums and their mothers made plum jam in huge pots, stirring and chatting at the same time.
सैकड़ों बच्चे वो लोग प्लम्स को कलेक्ट किए, जमा किए। उसके बाद उनकी मम्मी ने क्या किया, प्लम से जैम बनाया, साथ में स्टर करते हुए और साथ में बातें करते हुए, चैटिंग एट द सेम टाइम। All the hens laid one brown egg after another and the children collected the eggs too. Hens ने क्या किया, मुर्गियों ने क्या किया, वे ब्राउन एग दिए और बच्चों ने उस अंडे को भी इकट्ठा कर लिया। When all the ingredients had been collected, hundreds of cooks got together, sifting the flour, mixing and buttering it, and putting it into enormous ovens to bake, then spreading the plum jam on the top and the sides of the cake. अब हम लोग देखेंगे केक आखिर कैसे रेडी होता है। जब सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो गए तो 100 कुक्स, बहुत सारे कुक, सैकड़ों कुक साथ में मिलकर दे सिफ्ट द फ्लोर, सिफ्ट टू शीव, चाले, वो लोग जो मैदा था ना उसे चलनी लेकर उसे चाले, मिक्सिंग, मिक्स किए, एंड बटरिंग इट, उस पर बटर लगाए, एंड पुटिंग इट, और उसे रखा किस पे, इनटू इनॉर्मस ओवन्स टू बेक, इनॉर्मस वेरी लार्ज, विशाल, बहुत बड़ा, बहुत बड़े से ओवन पे बेक होने के लिए रख दिया। देन स्प्रेडिंग द प्लम जैम, उसके बाद उस पर प्लम जैम को स्प्रेड किए, फैलाए, बिखेरे, ऑन द टॉप एंड द साइड्स ऑफ द केक, केक के ऊपर और केक के साइड पे। द इनॉर्मस केक वॉज टेकिंग टू द सेंटर ऑफ द डेकोरेटेड मार्केट प्लेस। इट लुक मैग्निफिशेंट। अब क्या हुआ, बहुत बड़ा सा केक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया मार्केट प्लेस पे, और वो कैसा दिख रहा था, मैग्निफिशेंट, शानदार, लाजवाब। एट द कोरोनेशन ऑल बर्ड्स ऑफ द किंगडम sang one song after another। कोरोनेशन में क्या हुआ, सभी चिड़िया ने गाना गाया एक के बाद एक। एंड आफ्टर द कोरोनेशन, और कोरोनेशन के बाद, everyone got a slice of cake, सभी को केक का एक स्लाइस मिला, दैट मीन्स एक टुकड़ा मिला। राजा अर्जुन लाइक्ड इट, राजा अर्जुन ने इसे पसंद किया। दिस इज द सेम प्रिंस, अब वो राजा बन गया। सो मच दैट ही एट 8 स्लाइसेस, उसने खाया, ही एट, नाउ नंबर वाला 8 स्लाइसेस खा लिए उसने। द हैप्पीएस्ट मैन इन द किंगडम वॉज रंजीत सिंह। जो सबसे ज्यादा खुश था ना किंगडम में, वो कौन था, रंजीत सिंह, द हेड कुक। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई नो, अब मुझे पता चल गया, दैट टुगेदर, कि साथ में, वी कैन डू व्हाट वन कांट डू अलोन। कितना बड़ा लेसन मिल रहा है हमें कि हम साथ में वो कर सकते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों ने मिलकर एक मैग्निफिशेंट केक को प्रिपेयर कर दिया। So the lesson ends here. Thank you.